फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं जो दृष्टि आईएएस की पीडीएफ जारी होती है। ठीक है, प्रीलिम्स पहक नाम से देखने वाले हैं। आज का है 28 फरवरी का है। ठीक है, 28 फेब का है और ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट और होने वाली है। साथ साथ जो लोक सेवा आयोग का है, पीसीएस का भी, उसके लिए भी ज़रूरी होगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बात करने वाले हैं आज के आर्टिकल में करनाल के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो युद्ध कब हुआ था? फरवरी में ही हुआ था। कब? 1739 में। ठीक है, किसके किसके? नादिर शाह था शासक और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। आइए देखते हैं क्या चर्चा में है। इस युद्ध में फारसी शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट के बीच जो हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई थी। ठीक है, ये भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ था। ठीक है, इसने न केवल नादिर शाह की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया, बल्कि मुगल साम्राज्य की कमजोरियों को भी उजागर किया। ठीक है, जिसके कारण अंततः उसका पतन हो गया। करनाल के युद्ध से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है? आइए उस पर नजर डालते हैं। पृष्ठभूमि अगर देखते हैं तो पृष्ठभूमि क्या है? फारस में अपने शासन को मजबूत करने के बाद नादिर शाह, जिसे फारस का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है, वहीं भारत की अगर नेपोलियन की बात की जाए तो भारत का नेपोलियन क्या था? एक क्वेश्चन बनता है, वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन था? समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन की अगर बात की जाए तो समुद्रगुप्त के बारे में लोग ध्यान रखिएगा। और फारस का नेपोलियन कहा जाता था किसको? नादिर शाह को। उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया 1738 में। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद का साम्राज्य दो जो था, अस्थिरता का फायदा उठाते हुए खैबर दर्रे के माध्यम से मुगल क्षेत्र में आगे बढ़ा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्या है। जनवरी 1739 तक नादिर शाह ने काबुल तथा लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान के क्षेत्र पे, बस उसने कब्जा कर लिया। सेना की बात करो, 3 लाख सैनिकों के बावजूद भी मुगल सेना में समन्वय की कमी थी। वहीं 50,000 अनुशासित सैनिकों के साथ नादिर शाह ने युद्ध को लड़ा और वो विजयी हुआ। ठीक है, दिल्ली की लड़ाई और लूट में नादिर शाह ने मुगल सेना को 3 घंटे के भीतर पराजित कर दिया। ठीक है, और देवरान और साजद खान को मार डाला, मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। ठीक है, इसके बाद उसने दिल्ली, राजधानी शाहजहानाबाद थी उस समय, को लूटा तथा मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरो सहित अपार संपत्ति जब्त कर ली। ठीक है, अगले देखते हैं। इससे मुगल साम्राज्य पे क्या प्रभाव पड़ा? आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक रूप से चकनाचूर कर दिया। कोई भी राष्ट्र जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो अपने चरम अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, कोई भी देश हो, अगर यूएसए आज मजबूत है तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक पावर अच्छी है। डॉलर इस समय के अगर आप रेशियो में देखें तो डॉलर और इंडिया के करेंसी में लगभग 87 रुपीज़ का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, विदेशी आक्रमण के कारण क्या थे? नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान पर अपना शासन किया। ठीक है, उस उसने 1748 और 1767 के बीच, मतलब 1748 और 1767 के बीच उत्तर भारत पर कई बार आक्रमण किया। सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था 1761 में था, वो मराठों पर था, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम पे जानी जाती है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्या था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में था। ठीक है, अब बाद के मुगल जो थे, इन्होंने विदेशी आक्रमणों का सामना कैसे किया? मोहम्मद शाह की अगर बात की जाए, ठीक है, मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक था। ये विलासितापूर्ण जीवन शैली जीने के कारण इसे रंगीला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये विलासितापूर्ण मतलब इसके बारे में अगर कहा जाता है तो ये कभी कभी दरबार में नंगा घूमता था। ठीक है, नंगा घूमता था, ये वैश्यावृत्ति जैसे चीजों में ये लिप्त रहता था। निजामुल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। इसके समय में आक्रमण का सामना नादिर शाह 1739 में करनाल का युद्ध इसने किया था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय की बात की जाए तो अहमद शाह अब्दाली 1757 में। प्रमुख युद्ध इसके समय में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी क्या था? 1757 में लड़ा गया था। एक यूपीसी मेंस में क्वेश्चन बना था, ठीक है, कि ऐसा क्या कारण था कि प्लासी युद्ध के 100 साल बाद ही भारत में क्रांति हुई। ठीक है, कौन सी क्रांति? उग्रवाद की क्रांति। भारतीयों को अपनी राजनैतिक विचारधारा जानने के लिए मौका क्या मिला? क्यों ऐसी क्रांति हुई 100 साल बाद? उसके अंदर जागरूकता क्या है राष्ट्रवाद के प्रति?
इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में पुट किए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में बात करें तो 1760 से 1806 तक अंतरकालिक शासन था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य ये लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध। वहीं बक्सर की युद्ध की बात करें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। कब? 1764 में। ठीक है, इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रभुसत्ता है वो पूरी तरीके से चरम पे हो गई थी। आइए अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है खोज, रिसर्च। भारत सरकार ने अपने नवीनतम हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जो निविदा है, निविदा मतलब जो टेंडर है, ठीक है, टेंडर में तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी के लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर की गंभीर सागरीय क्षेत्र को शामिल किया है। ठीक है, मतलब इस एरिया में भारत सरकार हाइड्रोकार्बन खोज करेगा, जिससे समुद्री जैव विविधता और स्थानीय आजीविका पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। इसीलिए ये जो है मन्नार की खाड़ी अभी हाल ही में चर्चा में है। ये सोर्स लिया गया है द हिंदू से। आइए देखते हैं इसके बारे में। अन्वेषण निविदा जो खोज की टेंडरिंग थी उसमें क्या था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10वीं ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति के तहत क्या 75 मत सॉरी 25 अपतटीय क्षेत्रों को शामिल किया है। मतलब 25 ऐसे बैंक हैं, बैंक मतलब तट हैं समुद्र के, जहाँ पे ये अन्वेषण होगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, मन्नार की खाड़ी क्यों चर्चा में आई है, क्या है? यह हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक हिस्सा है जिसमें 21 द्वीप हैं। यह श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पे विस्तृत है। अगर मन्नार की खाड़ी की लोकेशन की बात करें तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पे आपका श्रीलंका बसता है। ये एरिया जो है वो मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका किससे जुड़ा है? पाक जलडमरू से। ठीक है, क्या नाम है? PALK, इसमें L साइलेंट। पाक जलडमरू मध्य से श्रीलंका से भारत जुड़ा है। वही मन्नार की खाड़ी यहाँ पे स्थित है जो भारत के दक्षिण पूर्व में है, और अगर श्रीलंका की बात करें तो उत्तर और पश्चिम में है। ठीक है, इसकी सीमा जो है रामेश्वरम यानी राम सेतु पुल और मन्नार जो द्वीप है श्रीलंका में उससे लगती है। इसी में ताम्रपड़ी और अरुवी श्रीलंका जैसी जो बड़ी नदियां हैं वो बहती है। यहाँ तुतकोरिन बंदरगाह भी है। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तुतकोरिन कहाँ है तो ये है मन्नार की खाड़ी में। यह मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है आपके फैक्ट में पूछा जाएगा। मन्नार की खाड़ी क्या है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे और क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, सागरी उष्णांग की जगह जैव विविधता वाले क्षेत्र दे सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व दे सकते हैं, जो भारत का मतलब सॉरी दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। अब मन्नार की खाड़ी से क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखें तो ये बनेगा मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, और एक क्वेश्चन ही भी पुट किया जाएगा सागरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, जो सागरी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सागरी कहाँ है? तमिलनाडु में है। वहीं मन्नार की खाड़ी क्या है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और सागरी के बारे में अगर बात किया जाए तो सागरी है तमिलनाडु में। ठीक, यहाँ पे मतलब मन्नार की खाड़ी में 117 प्रवाल प्रजातियां, 450 से अधिक मछली की प्रजाति और विश्व स्तरीय संकट उत्पन्न जैसे डुगोंग, ठीक है, वेल शार्क और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। उससे पहले देखते हैं मन्नार की खाड़ी को। तो ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, कहाँ है? ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये रहा मन्नार की खाड़ी। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक जलडमरू मध्य यहाँ पे है। बे ऑफ बंगाल ये रहा। ठीक है, पाक से क्या जुड़ा है? भारत और श्रीलंका जो है पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के उत्तर और पश्चिम में है, जबकि भारत के दक्षिण पूर्व में गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, अगले आर्टिकल को देखते हैं। कुछ असामान्य पदार्थ की बात करें जो द हिंदू से है, तो उसमें क्या है? पहला है गैलियम। गैलियम क्या है? एक गैर रेडियो धातु है जो कमरे के तापमान में पिघल जाता है, मतलब ये द्रवित अवस्था में रहता है। यह सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ और प्लूटोनियम की तरह ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक सघन होने का दुर्लभ गुण प्रदर्शित करता है। मतलब ये द्रवित अवस्था में ही अधिक सघन रहता है। ठीक है, क्या है? यही है गैलियम।
ठीक है, लिक्विड अवस्था रहता है। कहाँ पे? ये जो घरों का तापमान है, ऐसे मतलब होम के तापमान पे ये लिक्विड अवस्था में परिवर्तित रहता है ये धातु लिक्विड अवस्था में रहता है। आइए आर्टिकल में देखते हैं। एरोजोल क्या है? अधिकांश जो है वो वायु से बना अत्यंत हल्का ठोस पदार्थ है। इसमें वायु से बना होने के कारण इसमें लगभग 99% तक हवा होती है। इसे जेल को सुखाकर, अत्यधिक सुखाकर उसके तरल घटक को अलग करके बनाया जाता है। कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट पानी के बाद दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। संपीड़न में मजबूत होने के बावजूद इसकी तन्य शक्ति कम होती है, जिसके कारण यह भंगुर गुण प्रदर्शित करता है। चर्चा में क्यों है? शोधकर्ताओं ने बैक्टीरियल सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की खोज की है, जो पानी के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और दरारों को भरता है, जिससे क्या हो, वहाँ के स्थायित्व को ये बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया की बैसिलस प्रजाति का उपयोग किया जाता है। बैसिलस से जो दूध का फटना होता है, मतलब दही का बनना, वो किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, क्या है अगला? एल्युमिनियम ऑक्सीनाइट्राइड क्या है? एक पारदर्शी सिरेमिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। यह कवक को भेदने वाली गोलियों का सामना करने में सक्षम है। ठीक है, यह कवक को भेदने वाली गोलियों का सामना करने में सक्षम है। इसकी अविश्वसनीय मजबूती को दर्शाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टिन। कि टिन क्या है? ग्राफीन की तरह स्टेनिन 3 परमाणुओं की एक हनीकॉम्ब संरचना है जो वन एटम थिंक लेयर होती है। टिन के बारे में एक यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था 2022 में। ठीक है, क्या था? किंटा घाटी के बारे में। ठीक, कौन सी घाटी था? किंटा घाटी के बारे में पूछा था। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में क्या है? ये टिन उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, कौन? किंटा घाटी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।